आयशा तेजी से भागती हुई गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइवर से कहा, जल्दी घर चलो। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। चेहरे पर डर और बेचैनी के भाव थे। आयशा ने ड्राइवर से फिर कहा, गाड़ी और तेज चलाओ। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बंगले के पास आकर रुकी। आयशा हड़बड़ाहट में गाड़ी से निकली और भागती हुई घर के अंदर गई। सीढ़ियों से चढ़कर अपने पिता के कमरे में पहुंची। आयशा ने देखा डॉक्टर मिस्टर किशोर का चेकअप कर रहे हैं। आयशा के पिता आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटे हुए हैं। वह धीमे कदमों से चलती हुई अपने पिता के पास गई। उसने मिस्टर किशोर के हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें अपने माथे से लगाकर रोने लगी। आयशा की आहट सुनकर मिस्टर किशोर ने अपनी आंखें खोली। आयशा की तरफ देखते हुए किशोर ने कहा, मैं ठीक हूं, मेरी फिक्र मत करो। आयशा की आंखें आंसुओं से लाल थी। उसने मिस्टर किशोर से कहा, मैं डर गई थी पापा, आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। मिस्टर किशोर ने अपने हाथ बढ़ाकर आयशा की आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। फिर वह डॉक्टर साहब की ओर देखते हुए बोले, डॉक्टर साहब, अब आप ही बताइए आयशा को कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। डॉ कुमार ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ आयशा, मिस्टर किशोर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी भी इनका खास ख्याल रखना होगा। डॉक्टर इतना कहकर कमरे से बाहर जाने लगे। आयशा भी डॉक्टर कुमार के साथ कमरे से बाहर आई। उसने डॉक्टर से पूछा, पापा ठीक तो है ना, कोई घबराने की बात तो नहीं। डॉक्टर कुमार ने आयशा को बताया, मिस्टर किशोर को माइनर हार्ट अटैक आया है। जल्द ही मिस्टर किशोर की ओपन हार्ट सर्जरी करानी होगी। डॉक्टर ने आगे कहा, यह ऑपरेशन बहुत जरूरी है। आयशा ने डॉक्टर कुमार की तरफ देखते हुए कहा, आप जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। मैं पापा को कल ही अस्पताल में एडमिट करवा देती हूं। डॉक्टर कुमार ने कहा, ऑपरेशन अभी नहीं हो सकता क्योंकि मिस्टर किशोर का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। पहले इनका शुगर कंट्रोल करना होगा, फिर ऑपरेशन किया जा सकता है। इन सब में 1 हफ्ते का समय तो लग जाएगा। आयशा के चेहरे पर डर और चिंता झलक रही थी। उसने डॉक्टर कुमार से कहा, ऑपरेशन के बाद पापा ठीक तो हो जाएंगे ना। डॉ कुमार ने मुस्कुराकर आयशा की ओर देखते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा, हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ मिस्टर किशोर कमरे में लेटे हुए थे। वह काफी चिंतित मालूम पड़ रहे थे। आयशा की कही हुई बात गूंज रही थी। जब आयशा ने कहा था, मेरा आपके सिवा इस दुनिया में है कौन, मिस्टर किशोर ने सोचा, मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची आयशा अकेली हो जाएगी। कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसे वह अपना कह सके। मिस्टर किशोर इन्हीं विचारों में खोए हुए थे। तभी आयशा कमरे में आती है। किशोर को ऑपरेशन के बारे में बताती है। सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर किशोर बिल्कुल खामोश थे। आयशा ने अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा, ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मिस्टर किशोर थोड़े गंभीर होते हुए बोले, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। आयशा कुछ गंभीर और परेशान होते हुए बोली, आप यह ऑपरेशन क्यों नहीं करवाना चाहते। तब किशोर ने कहा, मैं ऑपरेशन एक ही शर्त पर करवाऊंगा, जब तुम शादी कर लोगी। आयशा हैरान होकर मिस्टर किशोर को देख रही थी। किशोर ने आगे कहा, बेटी, अगर ऑपरेशन के दौरान मुझे कुछ हो गया तो तुम अकेली रह जाओगी। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे ऑपरेशन से पहले तुम शादी कर लो। आयशा ने कहा, आपको कुछ नहीं होगा। आयशा ने मिस्टर किशोर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह तैयार नहीं हुए और अपनी जिद पर अड़े रहे। मिस्टर किशोर की जिद के आगे आयशा हार गई और शादी के लिए तैयार हो गई। उसने मिस्टर किशोर से कहा, शादी वह अपनी मर्जी से करेगी। मिस्टर किशोर ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम कोई गलत फैसला नहीं लोगी। तुम जिस लड़के को अपने लिए चुनोगी वह लड़का तुम्हारे लायक होगा। आयशा अभी भी हैरान थी। आयशा एक काबिल बिजनेस वूमेन थी। मिस्टर किशोर की एक छोटी सी गारमेंट्स की कंपनी थी। आयशा ने जब इस कंपनी को संभाला तो उसने अपनी काबिलियत और सूझबूझ से भारत की 10 चुनिंदा कंपनियों में से एक बना दिया। मिस्टर किशोर को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। आयशा जब 10 साल की थी, किशोर की पत्नी और आयशा की मां का देहांत हो गया था। तब से आयशा को मिस्टर किशोर ने कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। अगले दिन आयशा सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए घर से निकली। ऑफिस जाने के रास्ते में उसकी गाड़ी रोज एक सिग्नल पर रुकती थी। वहीं थोड़ी दूर पर एक फूलों की दुकान थी।
आयशा कभी कभी उस दुकान से फूल खरीदा करती थी। गाड़ी में बैठी आयशा की नजर जब उस दुकान पर पड़ी तो अचानक उसने कुछ सोचा और ड्राइवर से कहा, गाड़ी साइड करके रोक दो, मैं उस दुकान में जा रही हूं। ड्राइवर ने गाड़ी साइड कर दी। आयशा दुकान में गई। आयशा को देखते ही दुकान वाले लड़के ने कहा, मैडम बताइए कौन सा फूल लेंगी। आयशा ने दुकान वाले लड़के से कहा, मैं फूल खरीदने नहीं आई हूं, तुम मेरे लिए एक काम करोगे जिसकी अच्छी कीमत तुम्हें मिलेगी। अभिषेक ने हैरानी भरी नजरों से आयशा की ओर देखा। आयशा के चेहरे पर कठोरता थी। अभिषेक ने हैरानी से पूछा, कौन सा काम? आयशा ने अभिषेक की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें मुझसे झूठी शादी करनी होगी। तुम्हें मेरे पिता के सामने मेरे पति होने का नाटक करना होगा। अभिषेक हैरानी भरी नजरों से आयशा को देख रहा था। आयशा ने अपना कार्ड अभिषेक को दिया और कहा, यदि मेरा ऑफर मंजूर हो तो मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलो। आयशा के चले जाने के बाद अभिषेक कुछ सोचने लगा। उसने सोचा, शायद यही वह मौका है जिससे मैं अपनी माता पिता की गरीबी को दूर कर सकता हूं। काफी सोच विचार कर अभिषेक दोपहर को आयशा से मिलने उसके ऑफिस गया। अभिषेक को देखते ही आयशा ने कहा, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। अभिषेक ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा, मैडम मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं। कठोर नजरों से आयशा ने अभिषेक को देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल 10 बजे सुबह तुम्हारी दुकान पर लेने के लिए आऊंगी। अगली सुबह मिस्टर किशोर और आयशा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। तभी आयशा ने कहा, पापा आपका शुगर लेवल अब कंट्रोल में है, आप कल ही ऑपरेशन के लिए अस्पताल में एडमिट हो जाइए। किशोर ने कहा, नहीं, शायद तुम्हें मेरी शर्त याद नहीं है, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। आयशा ने कहा, ठीक है पापा, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। आयशा ऑफिस जाने के लिए घर से निकली। रास्ते में अभिषेक की दुकान पर गई। वहां से आयशा और अभिषेक दोनों कुछ खरीदारी करने के लिए चले गए। लगभग 2 घंटे बाद वे दोनों वापस घर आए। उन दोनों को देखकर वॉचमैन से लेकर घर के सारे नौकर हैरान हो गए। तभी मिस्टर किशोर भी आए। उन्होंने देखा आयशा और अभिषेक शादी कर सामने खड़े हैं। कुछ पल तक वह हैरान होकर दोनों को देख रहे थे। फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। अभिषेक और आयशा ने आगे बढ़कर उनका आशीर्वाद लिया। मिस्टर किशोर ने अभिषेक को गले से लगा लिया। आयशा ने कहा, पापा मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तो आप ऑपरेशन करवाओगे ना? मिस्टर किशोर की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने हाँ में अपना सिर हिलाया। 2 दिनों के बाद मिस्टर किशोर हॉस्पिटल में एडमिट हुए। ऑपरेशन थिएटर में किशोर का ऑपरेशन चल रहा था। आयशा और अभिषेक भी अस्पताल में थे। आयशा परेशान और चिंतित थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी हुई वह अपने हाथों को आपस में मल रही थी। अभिषेक ने देखा, कठोर से दिखने वाली आयशा आज कितनी सौम्य दिखाई दे रही है। वह आयशा के पास गया और कहा, आपके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तभी ऑपरेशन समाप्त हो गया। डॉक्टर कमरे से बाहर निकले। उन्हें देखते ही आयशा उठ खड़ी हुई और डॉक्टर से पूछा, पापा ठीक तो है ना? डॉक्टर कुमार ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, और कुछ ही घंटे में उन्हें होश आ जाएगा, तब आप सभी उनसे मिल लीजिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर आयशा की आंखों से आंसू निकल पड़े। अभिषेक ने आयशा की तरफ अपना रुमाल बढ़ाया और कहा, आंसू पोंछ लीजिए। आयशा ने अभिषेक की ओर देखा। अभिषेक ने आगे कहा, कुछ ही दिनों में आपके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। आयशा ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछा। कुछ घंटों के बाद मिस्टर किशोर को होश आ गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा उनके सामने आयशा और अभिषेक खड़े थे। मिस्टर किशोर ने दोनों को पास आने का इशारा किया। अभिषेक को अपने पास बैठने को कहा। अभिषेक ने मिस्टर किशोर के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, पापा आप कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तभी आयशा का फोन आया। ऑफिस में कोई अर्जेंट मीटिंग थी जिस कारण उसे ऑफिस जाना पड़ा। अभिषेक पूरा दिन मिस्टर किशोर के पास ही रहा। एक पल के लिए भी उसने उसको अकेला नहीं छोड़ा। जब मीटिंग खत्म होने के बाद आयशा हॉस्पिटल पहुंची, उसने देखा अभिषेक मिस्टर किशोर के पास ही बैठा है। 2 दिन बीत गए। अब किशोर जी पहले से कुछ बेहतर हुए। आयशा को दिन में ऑफिस जाना पड़ता। इस बीच अभिषेक मिस्टर किशोर का पूरा ध्यान रखता। शाम होने पर आयशा हॉस्पिटल पहुंची तो देखा अभिषेक किशोर को चाय पिला रहा है।
उसने अभिषेक के चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर अपनेपन का भाव था। वह मिस्टर किशोर का ध्यान ऐसे रखता जैसे सच में वह इस फैमिली का सदस्य हो। उसके चेहरे पर सच्चाई दिखती थी। कुछ ही दिनों में मिस्टर किशोर घर आ गए। घर में भी अभिषेक किशोर का पूरा ख्याल रखता। उनकी सभी दवाइयां उन्हें टाइम पर देता। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश दिखाई पड़ते। वह भी अभिषेक को अपनी बेटे की तरह प्यार करते। आयशा का व्यवहार भी अब अभिषेक के प्रति बदल गया। दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी बातों और खुशियों का ख्याल रखते। घंटों एक दूसरे से अपने मन की बातें करते। अभिषेक को भी ऐसा महसूस होता जैसे वह इसी परिवार का सदस्य हो। एक दिन आयशा ने अभिषेक से कहा, अभिषेक, क्या तुम मेरा साथ हमेशा दोगे? कुछ पल चुप रहने के बाद अभिषेक ने कहा, क्या हम सच में शादी कर ले? आयशा ने मुस्कुराकर अभिषेक की तरफ देखा। तभी मिस्टर किशोर, जो उन दोनों के पीछे खड़े थे, कहा, शुभ काम में अब और देर मत करो। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। मिस्टर किशोर ने आगे कहा, जब मैंने तुम लोगों को पहली बार देखा था तभी समझ गया था तुमने शादी नहीं की है। आयशा की नजरें झुक गई। किशोर ने कहा, आयशा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी शर्त भी तो ठीक नहीं थी। शादी कोई खेल तो नहीं जो बिना एक दूसरे को जाने समझे कर ली जाए। मुझे तुम पर गर्व है आयशा। हाँ, यह सच है, तुमने मुझसे झूठ बोला, लेकिन तुमने जो भी किया मेरे लिए किया। अब तुम लोगों ने एक साथ शादी करने का फैसला किया है तो क्यों ना इस काम को बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाए। मिस्टर किशोर ने मुस्कुराकर कहा और आयशा और अभिषेक को गले से लगा लिया। बदलाव वही लाते हैं जो बोलने की हिम्मत रखते हैं। अपनी बात कमेंट में रखें। आपकी राय हमारी ताकत है।